भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को मोहिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। मोहिनी एकादशी व्रत कथा आरंभ करने के पहले हम आपको बताएंगे कि आपको मोहिनी एकादशी का व्रत कब करना है, किस विधि से करना है तथा इस व्रत का पारणा आपको कब करना चाहिए। यह संपूर्ण जानकारी हम आपको प्रदान करेंगे। उसके बाद हम आपको विस्तार पूर्वक मोहिनी एकादशी व्रत कथा सुनाएंगे। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्र धेनवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। अर्थात श्री हरि भगवान विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी माता का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मणों की सेवा करना और ब्राह्मणों को भोजन करवाना, दान करना और गौ माता की रक्षा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। इसलिए एकादशी का जो व्रत होता है वो सभी मनुष्यों को अवश्य ही करना चाहिए। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है, उस वर्ष 2 अधिक एकादशी यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत माना गया है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। इस बार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी तिथि का आरंभ 30 अप्रैल 2023 रविवार को रात को 8:29 से हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 1 मई 2023 सोमवार की रात्रि 10:10 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः जो शुद्ध सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी युक्त जो एकादशी होगी वह 1 मई 2023 सोमवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों एवं माताओं बहनों को मोहिनी एकादशी का व्रत रखना चाहिए एवं मोहिनी एकादशी व्रत का पारणा अर्थात व्रत खोलने का सही समय 2 मई 2023 मंगलवार की सुबह 6:15 से लेकर के 8:15 के बीच शुभ मुहूर्त रहेगा, यानी व्रत खोलने का यह शुभ समय रहेगा। अगले दिन कोई और व्रत करना है, जैसे मंगलवार का व्रत करना है, प्रदोष का व्रत करना है या अन्य कोई भी व्रत यदि अगले दिन करना होता है, तो ऐसी स्थिति में पारणा आप फलाहारी वस्तु से कर सकते हैं, फल से कर सकते हैं, जल से कर सकते हैं, मिश्री से कर सकते हैं, तुलसी जी के पत्ते से भी आप पारणा कर सकते हैं। जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी तिथि के नियमों का पालन एक दिन पूर्व यानी 30 अप्रैल 2023 रविवार के दिन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। दशमी तिथि के दिन चावल, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश दूसरे के घर का भोजन करना पड़े तो इस हेतु आप नगद राशि दान कर देंगे तो आपको जो है उसका दोष नहीं लगेगा। दशमी के दिन शहद नहीं खाना चाहिए। दशमी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके सर्वप्रथम स्नान करें, धुले हुए कपड़े धारण करें, मस्तक पर तिलक लगाएं और
देवो भूत्वा देवम यजेत। जब हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो ऐसे में हमको देवताओं की तरह शुद्ध एवं पवित्र होकर के मस्तक पर सुंदर तिलक धारण करके ही पूजन तथा व्रत करना चाहिए। तिलक आप अपनी रुचि के अनुसार कुमकुम का, चंदन का, हल्दी का, भस्म का या अन्य कोई भी वस्तु का या जल का भी आप तिलक लगा करके पूजन कार्य आरंभ कर सकते हैं। एकादशी व्रत का सबसे पहले संकल्प धारण करना चाहिए और जब हम एकादशी व्रत का संकल्प करते हैं तो उस समय हम भगवान के सामने एक आसन बिछा करके उसके ऊपर बैठ जाएं, शुद्ध घी का एक दीपक जला लेवे और एक पूजा की थाली तैयार करें। उसमें रोली, चंदन और अक्षत के स्थान पर जौ और तिल के अक्षत रख करके हाथ में जल लेकर के और संकल्प धारण करना चाहिए। पीले पुष्प, सुपारी, कुछ पैसे उसमें रखे। हाथ की मुद्रा को इस प्रकार रखे और हाथ के मध्य भाग में जल रखे, सुपारी रखे, कुछ पैसे रखे, पीला पुष्प रखे और अक्षत के स्थान पर जौ अथवा तिल आपको रखना चाहिए। आप बोलिएगा ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु स्थावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करुणम विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोहि द्वितीय अपरार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तैक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नाम्नि नगरे संवत् 2080 मासानां मासे पुण्य पवित्र मासे वैशाख मासैः शुभैः शुक्ल पक्षैः एकादश्यायां पुण्यतिथयोः सोमवासरान्वितायां पूर्वा फाल्गुनी दिवस नक्षत्रैः सिंह राशिस्ते श्री चंद्रैः मेष राशिस्ते श्री सूर्यैः मेष राशि स्थे श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितसु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ। आप बोलिएगा मम आत्मनः, अपने नाम और गोत्र का आप उच्चारण कर लीजिएगा। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्याद्यावाहित नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम सर्व देवताः प्रसन्नार्थम भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताः प्रसन्नार्थम महा अद्य दिवसे ही मोहिनी एकादश्यायां व्रत कर्माहम करिष्ये। प्रभु को संकल्पित समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके प्रभु से निवेदन करें, उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे कृपानाथ, हे दीनानाथ, आज हम मोहिनी एकादशी का व्रत धारण करने जा रहे हैं। आप हमें पूरी शक्ति तथा सामर्थ्य प्रदान करें कि पूरे विधि विधान एवं नियमों का पालन करते हुए हम मोहिनी एकादशी का व्रत रख सकें। ऐसा प्रभु से निवेदन करें। उसके बाद आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी व्रत वाले दिन आपको सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए, गौ माता की सेवा करना चाहिए। गौ माता को इस दिन रोटी खिलाएं और तुलसी माता को जल दे करके प्रणाम करें। अपने पूज्य पुरुषों को, माता पिता को प्रणाम करें, गुरुदेव को प्रणाम करें और उसके बाद आपका एकादशी व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी के दिन किसी भी परिस्थिति में अन्न नहीं खाना चाहिए। इस दिन केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध और फल बताए गए हैं। इनका उपयोग फलाहार के रूप में करना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी इस दिन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग शेविंग नहीं करवाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना अथवा कटवाना वर्जित माना जाता है। एकादशी के दिन किसी भी व्यक्ति का, किसी भी जीव का, किसी भी प्राणी का अपमान अथवा अनादर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास होता है।
तथा इस दिन आपको कोई भी गलत कर्म, अनैतिक कर्म अथवा पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 3 प्रकार के पाप हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक। कायिक का अर्थ होता है काया यानी शरीर के माध्यम से किए जाने वाले पाप को कायिक पाप कहा जाता है। और उसके बाद आता है वाचिक पाप। वाचिक पाप का अर्थ होता है वाणी के द्वारा गलत शब्दों का यदि हम उपयोग करते हैं तो उसे वाचिक पाप कहा जाता है। और तीसरा होता है मानसिक पाप, यानी मन में यदि कोई गलत विचार, गलत अवधारणा उत्पन्न होती है तो उसे मानसिक पाप कहा जाता है। इसलिए एकादशी का जो व्रत होता है वो पापों की निवृत्ति के लिए, पापों को नष्ट करने के लिए ही किया जाता है। इसलिए इस दिन गलती से भी हमको कोई गलत कर्म, पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन में सोना नहीं चाहिए और संभव हो तो रात्रि में भगवान का भजन कीर्तन करते हुए जागरण करना चाहिए। पूरी रात यदि नहीं जाग सकते हैं तो जितना जागरण हो सके उतना जागरण आपको अवश्य करना चाहिए। यदि कोई माताएं बहनें मासिक धर्म की अवस्था में हैं तो ऐसे में उनको भगवान का स्पर्श एवं पूजन न करते हुए व्रत करना चाहिए और व्रत के सभी नियमों का भी पालन करना चाहिए। यदि आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लगा हुआ हो तो ऐसी परिस्थिति में भी आपको एकादशी व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए और व्रत भी करना चाहिए। हालांकि ऐसी परिस्थिति में भगवान का पूजन एवं स्पर्श करना वर्जित माना गया है। और एकादशी की कथा का श्रवण ब्राह्मण के मुख से ही इस दिन करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन। जब आप ब्राह्मण के मुख से कथा का श्रवण करेंगे तो आपको एकादशी व्रत का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त हो सकेगा। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को यथाशक्ति दान दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। इस दिन गोदान, अन्नदान, वस्त्रदान या जो भी संभव हो सके वो दान अवश्य करें, क्योंकि दान करने से हमारे द्वारा उसका पूरा पुण्य मिलता है। साथ ही यदि एकादशी के नियमों का पालन करने में हमसे कोई त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, तो उसका प्रायश्चित भी दान करने से हो जाता है। यानी गलती का जो है दोष शमन दान करने से हो जाता है। इसलिए दान करना बहुत ही आवश्यक होता है। और शुभ मुहूर्त में एकादशी के अगले दिन ही व्रत का पारणा करना चाहिए। व्रत का पारणा जब किया जाता है तो उस समय ब्राह्मण को भोजन करवाने का विधान है। तो सर्वप्रथम ब्राह्मण को भोजन करवाएं। भोजन नहीं करवा सकते हैं तो आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री भी आप दान कर सकते हैं। और यदि वस्तु दान भी नहीं कर सकते हैं तो ब्राह्मण भोजन के निमित्त यदि आप ब्राह्मण को नगद राशि भी दान दे देंगे तो भी आपको ब्राह्मण भोजन का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त हो सकेगा। इस बार मोहिनी एकादशी का व्रत 1 मई 2023 सोमवार को किया जाएगा और इस व्रत का पारणा अगले दिन यानी 2 मई 2023 मंगलवार को किया जाएगा। एकादशी व्रत वाले दिन यदि आप यात्रा में रहते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप यथासंभव जो भी संभव हो सके उन नियमों का पालन करते हुए एकादशी व्रत अवश्य करें, क्योंकि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। जब हम यात्रा में रहते हैं तो उस समय किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं माना जाता है। इसलिए आप एकादशी का जो व्रत है वो पूरी श्रद्धा एवं भावना के साथ में करेंगे तो निश्चित तौर से आपको एकादशी का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त हो सकेगा। इसी के साथ यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको एकादशी के दिन अपने घर में अपने प्रभु ठाकुर जी का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। यदि आपके घर में ठाकुर जी की सेवा होती है, पूजा होती है, तो उस विधि से आप उनका पूजन अर्चन करें। और यदि पूजा अर्चना सेवा नहीं होती है तो आप एक चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछा करके मध्य भाग में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति अथवा चित्र जी की स्थापना करें और उनके सीधे हाथ की तरफ गेहूं रख करके, एक तांबे का लोटा रख करके, उस पर मोली रख करके और उसमें जल भर करके, एक श्रीफल यानी नारियल रख करके, आम के पत्ते या पंच पल्लव रख करके कलश की स्थापना करें। यदि संभव हो तो प्रथम गौरी गणेश की पूजा करें, दीपक का पूजन करें और कलश का पूजन करें। भगवान लक्ष्मी नारायण जी का, राधा कृष्ण जी का पूजन करें। और यदि आप बिना पूजन करे भी व्रत करेंगे तो कोई दोष नहीं माना जाएगा। यदि आप चाहें तो मानसिक रूप से भी प्रभु की सेवा एवं पूजा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में मानसिक पूजा का भी
महत्व बताया गया है। मानसिक पूजा का अर्थ होता है जिस प्रकार हम प्रभु की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं और उनका श्रृंगार करते हैं, उन सब विधि का स्मरण यदि हम मन ही मन कर लेंगे तो हमें मानसिक पूजा का पुण्य प्राप्त हो सकेगा। एकादशी के दिन जितना हो सके आप भगवान का नाम संकीर्तन अवश्य करें, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग में भगवान का नाम ही एक आधार है और जितना अधिक आप प्रभु का नाम स्मरण करेंगे, संकीर्तन करेंगे, उतना ही आपको अधिक से अधिक पुण्य फल प्राप्त होगा। अन्य युगों में कठिन तपस्या करनी होती थी और कलयुग में प्रभु का नाम ही एक सार है, प्रभु का नाम ही एक आधार है। इसलिए इस पावन दिवस पर, पवित्र दिवस पर आपको प्रभु का नाम स्मरण करना चाहिए। आप जिनमें भी आस्था रखते हैं उन इष्ट देव का, प्रभु का नाम आपको एकादशी के दिन जपना चाहिए और इस दिन कम से कम बोलने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मौन भी एक प्रकार का व्रत होता है। इसलिए इस दिन कम से कम हम बोले और दातुन आप कर सकते हैं। कई लोगों का प्रश्न होता है कि एकादशी के दिन दातुन करना चाहिए कि या नहीं, तो हम बता दें कि दातुन आपको करना चाहिए, क्योंकि मुख शुद्धि बहुत आवश्यक होती है। साथ ही माताओं बहनों का एक जटिल प्रश्न होता है कि एकादशी के दिन बाल धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए। तो इस संबंध में हम आपको बता दें कि जब तक आप बाल धोकर के स्नान नहीं करेंगे तब तक आपका अधूरा स्नान ही माना जाएगा। जब आप बाल धो करके स्नान करेंगे तभी आपका संपूर्ण स्नान माना जाएगा। लेकिन सामाजिक अवधारणा में ऐसा कहा गया है कि एकादशी के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। यदि आपके घर कोई ऐसी परंपरा है, ऐसी बातें हैं, तो आप एक दिन पहले दशमी के दिन बाल धो करके स्नान करें और एकादशी के दिन साधारण स्नान कर ले। वैसे तो हमारे धर्म ग्रंथों में बताया है कि यदि आप रोगी अवस्था में हैं या आपातकालीन अवस्था में हैं, पूरा स्नान नहीं कर सकते हैं, ऐसी परिस्थिति में केवल कान धो लेंगे, यानी कानों को स्नान करा देंगे, तो संपूर्ण शरीर के स्नान का पुण्य आपको प्राप्त होगा, क्योंकि कान हमारे शरीर के गुरु माने जाते हैं। और हम जब कान को धो लेंगे या कानों को स्नान करा देंगे तो हमको स्नान का पूरा पूरा पुण्य अवश्य ही प्राप्त होगा। और यदि स्नान नहीं कर सकते हैं तो तीर्थ जल, पवित्र जल, गंगा जल, यमुना जल, नर्मदा जल भी हमारे ऊपर प्रोक्षण कर लेंगे, छिड़क लेंगे, तो भी हमें स्नान का पूरा पूरा पुण्य प्राप्त हो सकेगा। चलिए अब हम मोहिनी एकादशी की व्रत कथा आरंभ करते हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने दुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नेमिषे सूतमासीन मभिवाद्यं महामतिं कथामृत रसास्वाद कुशलः सोनको ब्रवीत्। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं। गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं। फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं
बरहावतं सप्रियं श्रीवत्सङ्कमुदार कौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोपसंघावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषणं भजे। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वेजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष, उनके चपल विशेष। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि नारायण ने मोहिनी अवतार धारण किया था। एक समय की बात है, देवताओं ने तथा दानवों ने मिलकर के मदराचल पर्वत की मथनी बना करके, वासुकी नाग की रस्सी बना करके समुद्र मंथन किया था, तथा यह तय किया था कि समुद्र मंथन के माध्यम से जो अमृत प्राप्त होगा उसे देवता एवं दानव दोनों मिल बैठ करके बांट लेंगे और अमृत का पान करके अमर हो जाएंगे। क्योंकि यह आदेश प्रभु श्री हरि नारायण का था कि देवताओं जो समुद्र मंथन के माध्यम से अमृत प्राप्त हो उसे आप सभी देवता मिल करके पी लेना, क्योंकि समुद्र मंथन का जो कार्य है बहुत ही कठिन है, इसलिए इसमें दानवों की यानी राक्षसों की सहायता अवश्य ही लेनी पड़ेगी। इसी कारण से देवताओं ने दानवों के साथ मिलकर के समुद्र मंथन का कार्य आरंभ हुआ। वैसे तो समुद्र मंथन के माध्यम से 14 रत्न प्राप्त हुए और अमृत कलश लेकर के भगवान नारायण के स्वरूप में स्वयं धन्वंतरी भगवान समुद्र से प्रकट हुए थे। और जैसे ही अमृत कलश की प्राप्ति हुई, अमृत तत्व की प्राप्ति हुई, देवताओं तथा दानवों में लड़ाई हो गई, आपसी विवाद होने लगा। अमृत कलश को लेकर के छीना झपटी आरंभ हो गई। जब बहुत विवाद हो रहा था तब देवताओं ने भगवान श्री हरि नारायण से प्रार्थना की और भगवान ने मोहिनी स्वरूप धारण किया। भगवान का मोहिनी अवतार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन हुआ है, इसलिए इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। भगवान का मोहिनी स्वरूप इतना सुंदर था कि उसके ऊपर भगवान शिव जी भी मोहित हो गए थे। सारे
देवता तथा ऋषिगण, बड़े बड़े जो ब्रह्मचारी थे, तपोनिष्ठ संत थे, वो भी मोहिनी स्वरूप के ऊपर मोहित हो गए थे। जब मोहिनी स्वरूप भगवान नारायण ने अमृत कलश लेकर के और नृत्य करना आरंभ किया तो सारे देवता और दानव उनकी माया से मोहित हो गए और देवताओं ने, दानवों ने मिलकर के कहा कि हे मोहिनी देवी, आप ही अब अमृत का बंटवारा करें, हम दोनों के बीच का विवाद आप ही सुलझाएं, आप ही हमारे साथ न्याय करें। तभी मोहिनी स्वरूप भगवान ने देवताओं और दानवों को अलग अलग पंक्ति में बिठा करके और अमृत पान करवाना आरंभ करवाया था। सबसे पहले उन्होंने देवताओं को अमृत पिला दिया और देवताओं की पंक्ति में राहु नामक दैत्य ने अमृत का पान कर लिया था और जब अमृत का पान उसने कर लिया तो सूर्य और चंद्रमा ने भगवान मोहिनी स्वरूप नारायण से शिकायत कर दी। तभी सुदर्शन चक्र से राहु नामक दैत्य का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। तभी दो टुकड़े हो गए, चूंकि दोनों टुकड़े अमर हो चुके थे अमृत का पान करके। तब भगवान ने उनको वरदान दे दिया और एक का नाम राहु हुआ, एक का नाम केतु हुआ और नवग्रह में उनको स्थान प्रदान कर दिया गया। तो देवताओं और दानवों के बीच में अमृत का बंटवारा जो है भगवान मोहिनी स्वरूप नारायण ने ही किया था और सारा अमृत जो है देवताओं को ही मोहित करके भगवान नारायण ने पिला दिया था। तभी से देवता लोग अमर हो गए और दानवों को अमृत नहीं मिल पाया था। उनमें केवल राहु नामक दैत्य ही अमर हुआ जिसने अमृत का पान किया था। तो भगवान मोहिनी स्वरूप का अवतरण वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हुआ है, इसलिए इसे मोहिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में मोहिनी एकादशी की जो कथा बताई गई है उसमें लिखा हुआ है कि एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को नमन किया, उनको प्रणाम किया और उनसे प्रश्न पूछा कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है और इस व्रत की विधि क्या है, यह सब विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक दिव्य और ज्ञानमयी कथा कहता हूं जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय की बात है, प्रभु श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, अति उत्तम प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी परोपकार की भावना से, जन कल्याण की इच्छा से आपने अति उत्तम प्रश्न किया है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप तथा दुख नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं आपके सम्मुख मोहिनी एकादशी की दिव्य कथा सुनाने जा रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के किनारे पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज्य किया करता था। उस नगरी में धन संपन्न और पुण्यवान, बड़ा ही गुणवान और विद्वान धनपाल नामक एक वैश्य ने बनिया निवास करता था। वह अत्यंत धर्मालु तथा भगवान श्री हरि विष्णु का भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, बावड़ी, धर्मशाला आदि कार्य बनवाए थे और अनेकों परोपकारी कार्य उसने करवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी उसने लगवाए थे। उस वैश्य के, उस बनिए के 5 पुत्र थे। पहले पुत्र का नाम सुमना था, दूसरे पुत्र का नाम सद्बुद्धि था तथा तीसरे पुत्र का नाम मेधावी था और चौथे पुत्र का नाम सुकृति था और 5वें पुत्र का नाम दृष्ट बुद्धि था। इनमें जो 5वां पुत्र दृष्ट बुद्धि था वह महापापी था।
वह देवताओं तथा पितरों को नहीं मानता था। वह वेश्यागामी था और निरंतर जो है बुरे बुरे कार्य वह किया करता था। पापाचार में सदा वह विरक्त रहता था, दुराचारी था। दुराचारी मनुष्यों की, बुरे लोगों की संगति में रह करके वह जुआ खेलता था, पराई स्त्री के साथ भोग विलास किया करता था, मदिरा पान करता था, मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह अपने पिता के धन को निरंतर नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर के उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेच करके अपने जीवन का निर्वहन करने लगा। जब सब कुछ उसका बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया, तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया, क्योंकि जब मनुष्य के पास धन नहीं रहता है तो सभी उसका साथ छोड़ देते हैं। अब वह दृष्ट बुद्धि, भूख प्यास से अति दुखित रहने लगा। कोई सहारा न देख करके वह चोरी करना सीख गया, डाका डालना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वेश्य का पुत्र जान करके चेतावनी दे करके उसे छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर से वह पकड़ा गया। राजा की आज्ञा से इस बार उसे कारागृह में डाल दिया गया। कारागृह में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे अपनी नगरी से बाहर निकलने को कहा। वह नगरी से निकल करके वन में चला गया, जंगल में चला गया। वहां वन्य पशुओं को मार करके वह खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह एक शिकारी यानी बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर के पशु पक्षियों को मार मार करके खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर के वह भोजन की तलाश में भूखा घूमता घूमता वन में कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख का महीना था और कौंडिन्य ऋषि गंगा जी में स्नान करके आ रहे थे। उनके स्नान किए हुए भींगे हुए वस्त्रों के जो छींटे थे उसके ऊपर पड़ने से उसमें कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हो गई और वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा, निवेदन करने लगा, हे महामुनि, मैंने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन खर्च करे एक सरल उपाय बताइए। उसके दीन वचन को सुनकर के मुनि ने प्रसन्न होकर के कहा कि तुम वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो। इस व्रत को करने से तुम्हारे जितने भी पाप होंगे सब नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन को सुनकर के वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और ऋषि के द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का पूरे विधि विधान से व्रत किया। अगले दिन व्रत का पारणा किया। ऋषि कहते हैं कि हे प्रभु श्री राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके जो भी पाप थे वो सब नष्ट हो गए और अंत में वह विमान में बैठ करके, गरुड़ पर बैठ करके विष्णु लोक को, वैकुंठ लोक को प्राप्त हो गया। इस व्रत को करने से संसार के जितने भी मोह होते हैं सब नष्ट हो जाते हैं। सांसारिक पाप व्यक्ति के समाप्त हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई और व्रत नहीं है, क्योंकि यह वैशाख महीने की एकादशी है और इस एकादशी के महात्म्य को, कथा को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गौदान का पुण्य फल तुरंत ही मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्वारकाधीश भगवान की जय। गिरिराज धरण की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की
की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। आज के आनंद की जय। गजानंद गणपति भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो। आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप मोहिनी एकादशी कथा के निमित्त नगद राशि प्रदान करना चाहते हैं, अन्नदान करना चाहते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहते हैं, वस्त्रदान, गौदान या कोई भी दान यदि आप बैसाख महीने की मोहिनी एकादशी के निमित्त करना चाहते हैं, तो हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से अथवा अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि ट्रांसफर करके मोहिनी एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि आप अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर भेज दीजिएगा। अब हम सभी मिलकर के भगवान श्री हरि नारायण की आरती का गायन करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं में किसकी। स्वामी शरण गहूं में किसकी। तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी। स्वामी तुम अंतरयामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलहूं दयामय, किस विध मिलहूं दयामय, तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हस्त उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, जपत हर हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। मोहन जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमालाङ्कुलितालकायै कपालमालाङ्कितशेखरायै दिव्याम्बरायै च दिगम्बरायै नमः शिवायै च नमः शिवायै। आरार्तिक्यं समर्पयामि नमो नमः। अथ मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम मा यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयम्बे श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वे श्रवणो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमय्यं समंत पर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुषान्तार्ध परार्धात् पृथिव्यै समुद्र पर्यन्ताय एकराडिति तदप्येष श्लोकोऽभिहितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसान् ग्रहे आविक्षितस्य काम प्रेर्विश्वे देवा सभासदीति। ओम विश्वा तच्चक्षुरुत विश्रुतो मुखो विश्रुतो बाहुरुतो विश्वस्पात् संबाहुभ्यां दमन्ति संबतत्रेर्द्यावा भूमिं जनयन् देवैकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। अवधिशक्ति च विद्महे जगन्माताय धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम क्लीं कृष्णाय विद्महे दामोदराय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवहनाय सगणाय भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताभ्यो नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वरी। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमो नमः। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजांचैव न जानामि। क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय हमारे और आपके YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन यानी घंटी का निशान भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।